अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं हूँ नाज, जो आपके लिए लेकर आई हूँ सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 46, जिसको तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो जनाब जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 46 की तरफ। जी बोलें, किससे बात करनी है आपको? उस लड़की की अजीब सी मदहोश आवाज़ महरूसा के तन बदन में आग भड़का गई थी। तुम कौन हो? ये मेरे शौहर का नंबर है, उन्हीं से बात करने के लिए ही कॉल की होगी ना। महरूसा इतने गुस्से में आ चुकी थी कि उससे बोलना मुहाल हो रहा था। वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो इस वक्त मेरे साथ बिजी है। वो लड़की अजीब से दिलरुबाना अंदाज से बोलती फ़ोन रख गई थी, जबकि महरूसा बिना फ़ोन कान से हटाए कितने ही लम्हे ऐसे ही बैठी रही थी। उसकी आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। गुस्से और इश्ताल के मारे उसका बुरा हाल था। हमदान सिद्दीकी ऐसा कैसे कर सकता था? महरूसा ने दोबारा कॉल की थी। पहले किसी ने अटेंड नहीं किया था और बाद में नंबर बिजी कर दिया था। महरूसा का खून पूरी तरह खौल उठा था। शायद तुम भूल चुके हो एसपी हमदान सिद्दीकी कि तुम्हारी बीवी कितनी बड़ी गैंगस्टर है। अभी मज़ा चखाती हूँ मैं तुम्हें। उसने जल्दी से अपने एक आदमी का नंबर डायल किया था। हेलो काशिफ, मैं एक नंबर सेंड कर रही हूँ, मुझे अगले 5 मिनट के अंदर इसकी लोकेशन चाहिए। महरूसा ऑर्डर देती फ़ोन बंद कर चुकी थी। उसके अंदर आग लगी हुई थी। उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। हमदान का किसी और लड़की के साथ होने का ख्याल ही उसे कोयलों पर लिटा गया था। ठीक 5 मिनट बाद उसके नंबर पर लोकेशन सेंड कर दी गई थी। ये किसी होटल की लोकेशन थे। काशिफ, अपनी टीम को लेकर इस होटल में पहुंचो और ट्रेस करो ये मोबाइल किस रूम में है। उस रूम में छापा मार दो। लेडीज़ में से किसी को साथ लेकर जाना और मुझे वहां जाकर सारी सूरत हाल से आगाह करो। महरूसा के इस नए ऑर्डर पर उसकी टीम पूरी तरह तैयार होती चंद ही मिनटों में उसके दिए मिशन के लिए निकल गई थी। मुझे वहाँ की सारी फुटेज चाहिए। महरूसा ये कहकर कॉल काटती पलटी थी, जब अपने ऐन पीछे खड़े हमदान को देखकर उसका दिल धक से रह गया था। वो फटी फटी आँखों से हमदान की जानिब देख रही थी, मगर जैसे ही उसे वो फ़ोन कॉल याद आई, वो हर लिहाज भुलाती हमदान का गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ती उसके करीब हुई। कौन थी वो लड़की? क्या ताल्लुक़ है आपका उसके साथ? कब से आप दोनों का अफेयर चल रहा है? महरूसा उसके गिरेबान मुट्ठियों में जकड़े एक ही सांस में सवालों की बौछार कर गई थी, ये देखे बिना कि वो फुल यूनिफॉर्म में मलबूस कितना थका थका सा लग रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिसेस, क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या बोल रही हैं? कौन सी लड़की? मेरे साथ तो आज बहुत सारी लड़कियां थीं। हमदान का गुस्से से लाल चेहरा और तनी भवें देखकर उसे अपने करीब करते सवालिया लहजे में बोलता उसे मज़ीद जलाकर राख कर गया था। हमदान को इस लड़की की अपने लिए ये तड़प बहुत मज़ा देती थी। इस वक्त भी वो शदीद थकन के बावजूद उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। मुल्क के सबसे बड़े गैंग की लीडर, पुलिस फोर्स के सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की दीवानी थी। क्या मतलब? आप किन लड़कियों के साथ थे? महरूसा की आंखों से आंसू फिसल आए थे। हमदान के सीने पर हथेलियों का दबाव डालते उसने दूर होना चाहा था। उसकी आंखों से निकलते आंसू न जाने क्यों हमदान सिद्दीका का दिल बोझल कर गए थे। वो खुद इस लड़की को रुलाना चाहता था। इस समय इसके पूरे गैंग का नाम सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता था। उनको बहुत दर्दनाक सज़ा देना चाहता था, मगर न जाने क्यों इस वक्त उसे महरूसा की आंखों में चमकते आंसू बेचैन सा कर गए थे। वो अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करती उससे दूर हुई थी, जब हमदान उसे वापस अपने करीब कर गया था। क्या प्रॉब्लम है? मैं केस के सिलसिले में पूरा दिन मसरूफ़ रहा हूँ। कॉलेजेस में ड्रग्स फैलाने वाले लड़कियों के एक बहुत बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या कुछ हुआ है? हमदान को उसका शकी बीवियों वाला अंदाज अच्छा लग रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक लड़की के साथ थे। अभी उसी के पास से आ रहे हैं। मैंने कॉल की थी आपके मोबाइल पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उसी लड़की ने कॉल अटेंड की थी जिसके साथ आप दोनों के बीच। महरूसा गुस्से से बात करती आखिर में शर्मिंदगी और खफ़त से कुछ बोल ही नहीं पाई थी, जबकि हमदान उसके लाल पड़ते गालों को देखकर अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। क्या कर रहा था मैं उसके साथ?
ہمدان نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اسے یہ محروسہ پہلی ملاقات والی محروسہ نہیں لگی تھی، جو صرف اسے بھٹکانے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے نہایت ہی عامیانہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ بلیک اسٹارز گینگ بہت ہی منظم طریقے سے پراپر پلاننگ کے ساتھ کام کرتا تھا، جن کو پکڑ پانا واقعی آسان نہیں تھا۔ آپ خود ہی سن لیں۔ محروسہ نے ریکارڈنگز میں سے ہمدان کے نمبر پر کی کال اسے سنائی تھی، جسے سنتے ہی ہمدان اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا، جبکہ محروسہ نے اس کی جانب غصے سے دیکھا تھا، مگر اسے دل سے مسکراتے دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی تھی۔ وہ اس کے غصے کی دیوانی تو تھی ہی، مگر اب اس کی مسکراہٹ پر بھی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ یک ٹک دیوانہ وار نگاہوں سے اسے تکی گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے ہمدان کے انداز میں بناوٹ کا احساس محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج صبح ہی مختلف کالجز میں بھاگ دوڑ کے دوران میرا موبائل کہیں گر گیا تھا، مگر یہ معاملہ اتنا سیریس اور اہم تھا کہ اب میں اپنا موبائل ڈھونڈنے پر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شاید کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا، اور آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ کسی اور کا شوہر ہوگا، آپ کا نہیں۔ ہمدان اسے ساری تفصیل بتاتا، آخر میں طنزیہ لہجے میں بولتا وہاں سے جانے لگا تھا، جب محروسہ ایک دم اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھے گئی تھی۔ ہمدان کے جواب پر شدید شرمندگی کے ساتھ ساتھ اس کا دل خوش ہوتا واپس سے کھل اٹھا تھا۔ وہ بھلا سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ اس کی محبت اس کا ایس پی بد کردار ہو سکتا ہے۔ محروسہ کو خود پر شدید غصہ آیا تھا اور ہمدان پر بہت زیادہ پیار بھی، جو خود پر شک کیے جانے اور ایسی تہمت کے باوجود بنا غصہ کیے آرام سے وضاحت دے گیا تھا۔ اس شخص کی یہی خوبیاں تو اسے مزید دیوانہ کر جاتی تھیں اس کا۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر۔ محروسہ ندامت بھرے لہجے میں ہونٹ کاٹتی بولتی ہمدان کو ایک بار پھر اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا، بہت اچھا لگا ہے۔ میں بھی اپنی ملکیت کے معاملے میں ایسے ہی پوزیسو ہوں، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ہمدان صدیقی نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ خود کو دھوکہ دینے والے کو بخشتا ہے۔ جس سے محبت کروں گا میری وفا بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ ہمدان اس کے ہونٹوں کو دانتوں کے ستم سے آزاد کرواتا، اس کے دلکش چہرے کو گہرے نگاہوں کے حصار میں لیتا بہت کچھ باور کروا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز اور الفاظ پر محروسہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، ایک اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاؤ روم میں۔ ہمدان اسے آرڈر دیتا روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا تھکن زدہ انداز دیکھ کر محروسہ کو خود پر مزید تپ چڑھی تھی، جس نے فضول بات کے لیے اسے ایسے ہی روک کے رکھا تھا۔ کچن کی جانب بڑھتے اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تھا۔ میم، ہم نے موبائل ٹریس کر لیا ہے۔ ہوٹل کے روم میں ایک آدمی کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے، اب بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کاشف کی بات سن کر محروسہ نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ موبائل لے کر چھوڑ دو انہیں۔ محروسہ کے نارمل سے انداز پر کاشف حیران ہوتا فون بند کر گیا تھا، کیونکہ محروسہ نے پہلے جتنے غصے بھرے انداز میں بات کی تھی اب اتنا ہی نارمل لہجہ تھا اس کا۔ حازم بلیک ہاؤس کی گارڈن میں بے چینی سے ٹہلتا عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ہبہ کو وہ سب کہہ کر ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شاویز کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ سگریٹ سلگاتے حازم نے نارمل انداز میں جواب دیا تھا۔ جب جانتے ہو کہ جھوٹ بولنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو کیوں بولتے ہو؟ جب اس لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہو تو کیوں نہیں سب سچ بتا دیتے اسے؟ شاویز کرسی پر براجمان ہوتا اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائے گی، وہ پھر بھی نفرت ہی کرے گی مجھ سے۔ میں ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں کر سکتا، اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا، مگر میں جانتا ہوں ایسا ایک دن ہونا ہی ہے۔ حازم کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو چکی تھیں۔ تو تم نے جو انکشاف کیا ہے اس کے سامنے، تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد نفرت نہیں کرے گی وہ تم سے، دور نہیں جائے گی تم سے؟ شاویز حازم کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے میں کتنا ہی بڑا درندہ کیوں نہ بن جاؤں مگر اس کے بابا کو کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ وہ اس بات پر یقین کبھی نہیں کرے گی۔ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے۔ میں کیا بتاؤں اسے کہ میں واقعی کتنا بڑا درندہ بن چکا ہوں۔ اس کے بابا کو مارنے والا
सच में मैं ही हूँ। अपने अमल का इकरार करते हाजिम की आंखों से खून टपकने लगा था, जबकि कनपटी की रगें खौफनाक हद तक तंग गई थीं। शाहवेज खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। सब लोगों के सामने वो तीनों इंतहाई जालिम और जाबिर दरिंदा से ब्लैक स्टार्स थे, मगर उनमें से कोई भी उनके दिलों में पलते जख्मों और अज़ियतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इससे पहले कि शाहवेज उससे कोई बात करता, हाजिम का फ़ोन बजा था। नजमा बेगम का नंबर देखकर हाजिम ने फ़ौरन कॉल पिक की थी। व्हाट? हिबा मुल्क छोड़कर चली गई? ये क्या कह रही हैं आप? नजमा बेगम की बात सुनकर हाजिम झटके से अपनी जगह से उठा था। आज शाहवेज की निगाह में वो इस कदर मसरूफ़ रहा था कि वो हिबा के हवाले से कुछ पता भी नहीं लगा पाया था। हिबा भला ऐसे कैसे कर सकती है? हाजिम इस तरह भी कैफियत में पेशानी रगड़ता कुर्सी से उठा था। कौन सी फ़्लाइट में गई है हिबा? शाहवेज ने मोबाइल निकालते उससे पूछा था। अनम भी उसी वक्त उन दोनों के लिए कॉफ़ी लिए वहाँ आई थी। 9 बजे की पाकिस्तान से दुबई जाने वाली फ़्लाइट में। आगे से न जाने कहाँ जाएगी। हाजिम उसे बताते होंठ सख्ती से मेज गया था। जब उसकी बात सुनकर अनम के हाथ से ट्रे छूट कर गिरी थी। उन दोनों ने मुड़कर अनम की जानिब देखा था। क्या अनम? उसकी हालत देखकर वो दोनों फिक्रमंदी से उसके करीब आए थे। अभी मैं न्यूज़ सुनकर आ रही हूँ। इस फ़्लाइट का प्लान क्रैश हो गया है। इस प्लेन में मौजूद तमाम अफराद की मौके पर ही डेथ हो गई है। कोई एक भी नहीं बचा। अनम के इस इंकशाफ पर हाजिम को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाजिम उसे खून आलूद निगाहों से देखता अंदर की जाने भागा था, मगर अंदर LCD स्क्रीन पर चलती न्यूज़ देखकर हाजिम वहीं बैठता चला गया था। स्क्रीन पर चलती स्याह पट्टी पर जहाज़ में सवार लोगों के नाम आ रहे थे, जिनमें लिखा हिबा इम्तिसाल का नाम हाजिम सालार की दुनिया अंधेर कर गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इस तरह मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं हो सकता ऐसा, झूठ है ये। हाजिम अपने हाथ की मजबूत मुट्ठी बनाकर फर्श पर पूरी कुव्वत से मारता उसे लहूलुहान कर गया था। शाहवेज आगे बढ़ा था। हाजिम, होश में आओ। एसपी हिबा इम्तिसाल पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती तुम्हारी। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद कोई और है, जिसे इस वक्त भूल रहे हो तुम। शाहवेज के अदा किए संग दिलाना अल्फाज पर हाजिम ने ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा था। ज़िंदगी में पहली बार उसे शाहवेज और उसकी संग दिली पर गुस्सा आया था, जो उसका दर्द समझने से कासिर उसे मज़ीद इश्तिहाल दिला गया था। हाजिम अपनी जगह से उठा था। वहाँ मौजूद हर फर्द ने आज पहली बार अपने सबसे मजबूत आसाब के मालिक गैंग लीडर को रोते देखा था। शाहवेज सिकंदर, बीवी है वो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क है। तुम आज मेरे दर्द का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरी तकलीफ़ और तड़प का अंदाज़ा तुम्हें उस वक्त होगा जब परीसा अफंदी को खोगे तुम। अरे नहीं, बल्कि तुम्हें तो ये तड़प तब भी महसूस नहीं होगी। तुम कौन सा मोहब्बत करते हो उससे? हाजिम अपने अंदर का उबाल शाहवेज पर निकालता गुस्से से बिभरा था। उनके लोग बेयकीनी के साथ फटी फटी आंखों से उन दोनों को देख रहे थे, जो आज पहली बार यूं आमने सामने आए थे, जिसका रीज़न औरत थी। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों बिखरे शेरों के दरमियान आए। सबको शिद्दत से अपनी तीसरी गैंग लीडर की याद आई थी। तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो, शाहवेज ने उसकी गैर होती हालत देखकर सर्द लहजे में कहा था, जबकि हाजिम इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो रास्ते में आई हर शय ठोकरों से उड़ाता वहाँ से निकल गया था। हामिद और कासिम, शाहवेज की धार पर वो दोनों फ़ौरन हाजिर हुए थे। गार्ड्स की 2 टीम्स लेकर हाजिम के साथ साथ रहो, उसे ज़रा सी खराश भी नहीं आनी चाहिए। शाहवेज के हुक्म पर वो सब लोग निकल गए थे, जबकि शाहवेज का चेहरा ज़ब्त की कोशिश में लाल हो चुका था। उसका अजीज़ जान दोस्त इस कदर अज़ियत में था, मगर फ़िलहाल पूरा इख्तियार होते हुए भी वो चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। परीसा ने जैसे ही आंखें खोली, उसने खुद को शाहवेज के कमरे में पाया था। वो शाहवेज के बेड पर लेटी थी, जबकि हमेशा की तरह रूम में मध्यम सी रोशनी के साथ हर जानिब अंधेरा छाया हुआ था। शाहवेज कहीं नहीं था। परीसा खुद पर से कंबल हटाती बेड से नीचे उतरी थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।